Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. Today I'll discuss 7.9 exercise students which is based on definite integral. So before we jump on to the exercise, let's discuss what is definite integral. So students अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है वो ऐसे पढ़ा है. एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट सी. ओके, सो अब यहाँ पे क्या चेंजेस हैं डेफिनेट इंटीग्रल में. यहाँ पे क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी ए से बी. अब इसको ये क्या होती है, ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट. ओके, सो लेट सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, आपको उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट टेंस टू ए टू बी. अब ये जो लिमिट होती है जिसके भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना होता है उसी की लिमिट दी होती है आपको. दैट मीन्स यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना है तो ये क्या है, एक्स की लिमिट आपको गिवन है ए टू बी, ये भी एक्स की लिमिट है. ठीक है, सो लेट सपोज अगर आपने फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला और वो कैपिटल एफ एक्स आ गया, ये क्या है स्मॉल एफ एक्स, और इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद आपके पास क्या आ गया है, इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स. ओके, सो अब इस लिमिट से कैसे डील करना है, तो आप एक बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखोगे. उसके बाद इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कैसे पुट करना है, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करोगे फंक्शन के अंदर जो आपके पास इंटीग्रेशन आया उसमें, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दैट मीन्स अपर लिमिट पहले पुट करोगे और फिर बाद में लोअर लिमिट पुट करोगे जब आपके पास स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा कैपिटल एफ एक्स. ओके, सो लेट सपोज इंटीग्रेशन है आपके पास, एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट आपके पास है 1 to -1. यहाँ पे देख लेते हैं कि किसको कैसे डील करेंगे. सिंपल इसका इंटीग्रेशन तो ऐसे ही करना है. क्या करेंगे, ये फिर बॉक्स बनाएंगे. यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट क्या है -1. सेम देखो यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आया एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स. ओके, सो हमने लिमिट पुट कर दी, मतलब लिमिट यहाँ पे लगा दी लोअर लिमिट अपर लिमिट. अब लिमिट को अंदर इस फंक्शन के अंदर जो इंटीग्रेशन आया इसके अंदर कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट क्या है यहाँ पे -1, तो एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे -1. सो -1 का स्क्वायर इज 1/2 प्लस सी. अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे. लोअर लिमिट क्या है 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस सी. ब्रैकेट ओपन कर दो तो आपके पास क्या आएगा 1/2 प्लस सी माइनस 1/2 माइनस सी. अब ये देखो इस सी से ये वाला सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास इंटीग्रेशन आया 0. ठीक है, सो हमेशा कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो इसलिए कांस्टेंट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती. तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम ऐसे ही. ठीक है, यहाँ पे तो 0 आ गया इंटीग्रेशन. अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटीग्रेशन, किसका फाइंड आउट करना है, लेट सपोज x + 1 का करना है और लिमिट आपके पास है -1 to 1. ठीक है, सो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2. 1 का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी. लिमिट पुट करेंगे -1 लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 पुट करोगे तो पहले क्या करेंगे, पुट अपर लिमिट है 1 पुट कर दो एक्स के प्लेस पे तो 1/2 प्लस 1 प्लस सी माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे विच इज़ -1, तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट लगा लेते हैं. ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या है -1 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, फिर यहाँ पे -1 प्लस सी. ब्रैकेट ओपन कर दो, ये क्या है 1/2 प्लस 1 प्लस सी माइनस 1/2, माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस. अब ये देखो कांस्टेंट तो हर बार ही कैंसिल आउट हो रहा है, 1/2 भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 + 1 विच इज़ 2, तो आंसर इज 2. आई होप इट्स क्लियर. नाउ डिस्कस द एक्सरसाइज. दिस इज द 7.9 एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. अभी हमने ये फॉर्मेट डिस्कस किया था, अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन निकालना है, लिमिट गिवन है आपको a to b, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, लेट सपोज इसका इंटीग्रेशन आएगा कैपिटल एफ एक्स. लिमिट लगा देंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2.
सो फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx एंड लिमिट गिवन है 2 से 3. ओके, सो दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट. सो स्टूडेंट्स 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x. फिर हम क्या पुट करेंगे, लिमिट लगा देंगे. सो लोअर लिमिट अपर लिमिट. सो पुट करेंगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पे पुट करेंगे तो log 3 माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. क्या आ जाएगा, ये आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर log a माइनस log b होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, log माइनस में होता है तो डिवाइड में आ जाता है. ठीक है, सो log 3/2 that is your required answer students. I hope it's clear. Now move on to the question number 3rd. Find the integration of 4x cube minus 5x square plus 6x plus 9 and limit 1 to 2. So x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 ऐड डिवाइडेड बाय दैट पावर. तो 4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5x क्यूब बाय 3 6x स्क्वायर बाय 2 9 का हो जाएगा, क्योंकि 9 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 9x. पुट करेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट. सबसे पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो x के प्लेस पे अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 4 दैट इज 16 माइनस 5/3 2 की पावर 3 इज़ 8 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3x स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 9 इंटू 2 9 2 ज़ा 18 माइनस ये हमने पुट करी है अपर लिमिट. फिर माइनस का साइन अब पुट करेंगे लोअर लिमिट. x के प्लेस पे 1 पुट करोगे, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या होता है 1 ही होता है. माइनस 5/3 1 क्यूब दैट इज़ 1 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर. यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 दैट इज़ 3 9 इंटू 1 दैट इज़ 9. ओके, बस अब आपको सिंपल सॉल्व करना है. तो क्या हो जाएगा, ये 16 5 8 ज़ा 40/3 3 4 ज़ा 12 प्लस 18 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 9 10 11 12 13 माइनस 13 माइनस माइनस गेट प्लस 5/3. इसको सॉल्व करोगे यू गेट द आंसर 64/3. दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x एंड लिमिट इज गिवन टू यू 0 to π/4. सो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस कॉस. सो माइनस कॉस एंगल क्या है 2x, डिवाइड किससे करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x के यहाँ पे 2 से डिवाइड. लिमिट लगाएंगे 0 to π/4 और लिमिट कहाँ पे लगाते हैं, जिसके भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन गिवन होता है. दैट मीन्स x के प्लेस पे हमें पुट करनी होती है. सो -1/2 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं. सो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 देखो यहाँ पे cos 2x बचा, लिमिट लगाएंगे 0 से π/4. सो cos 2 इंटू π/4 ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही बन जाएगा. सो ये हो जाएगा cos π/2 और cos π/2 क्या होता है cos 90 cos 90 क्या होता है 0. cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1. सो -1 0 माइनस 1 दैट इज -1. ऑलरेडी -1/2 आपको गिवन है, मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 1/2. दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx एंड लिमिट इज गिवन टू यू 0 to π/2. सो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 से डिवाइड करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से π/2. 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर लिख दिया. अंदर क्या बचा साइन 2x लिमिट 0 से π/2. सबसे पहले अपर लिमिट तो साइन 2 इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0. साइन 0 क्या होता है 0 और साइन पाई भी क्या होता है 0. सो 0 माइनस 0 दैट इज 0. 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे यू गेट 0. ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x एंड लिमिट इज 4 to 5. सो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x ही होता है. सो e⁻x लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दो. सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो e⁻5 माइनस e⁻4. यहाँ से e⁻4 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा e-1. सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx लिमिट इज गिवन टू यू 0 to π/4. सो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स log secant x. लिमिट लगा दो 0 से π/2 प्लस c. अब कांस्टेंट लिखो चाहे ना लिखो वो तो हर बार ही कैंसिल आउट हो ही जाता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करते हो तो वो कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ना भी लिखो तो चल जाएगा. ठीक है काम. सो log secant x लिमिट 0 से π/2 अपर लिमिट पुट करोगे पहले
तो ये क्या हो जाएगा, लॉग सीकेंट पाई बाय 4 माइनस लॉग सीकेंट 0। सो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, ऐसे ही। सो सीकेंट 0 भी क्या होगा, 1, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, समझ आया, कॉस 0 की वैल्यू 1, सो सीकेंट 0 की वैल्यू भी 1, सो ये क्या बन जाएगा, लॉग 1। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग सीकेंट पाई बाय 4, और सीकेंट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, √2, सो लॉग √2 माइनस 0। सो ये हो जाएगा लॉग √2। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, 2 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, ताकि ये अंडर रूट हट जाए। वो अंडर रूट कैसे हटेगा, जब यहाँ पे स्क्वायरिंग होगी। स्क्वायरिंग कब होगी, जब लॉग के आगे 2 लगा होगा। अब लॉग के आगे अगर 2 लगाया है न्यूमरेटर में, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 2 से। सो ये 1/2 तो एज इट इज़ आ गया, ये ऊपर 1/2, और ये 2 इसके साथ चला गया ऊपर पावर में। सो ये हो जाएगा √2 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है b log a इज इक्वल्स टू log a टू द पावर b। ओके, सो ये 2 से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये log 2 और 1/2। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। Find the integration of secant x dx and limit is given to you pi by 6 to pi by 4. So this is the lower limit, this is the upper limit. Cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cosec x माइनस cot x, ये आपको, एंड लिमिट पाई बाय 6 टू पाई बाय 4। सो पुट कर दो लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लॉग कॉसेक पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस, अब क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट, सो लॉग कॉसेक पाई बाय 6 माइनस कॉट पाई बाय 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये सी साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो ये हो जाएगी √2। 1045 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 लॉग माइनस लॉग साइन पाई बाय 6, मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगी 2 माइनस 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो ये हो जाएगी √3। ओके, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी स्टूडेंट्स, लॉग ए माइनस लॉग बी, जो क्या वो क्या होता है, लॉग ए बाय बी। ओके, so according to the property of log, this function write it as log a minus log b. log a minus log b is log a by b. so log a क्या है यहाँ पे, √2 माइनस 1 by b क्या है यहाँ पे, 2 माइनस √3। that is your required answer students. I hope it's clear. Now move on to the question number 9. Find the integration of 1/√1 minus x square dx and limit is 0 to 1. Students, हमने ये पढ़ा था 1/√1 minus x square का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x। लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1, सबसे पहले अपर लिमिट, सो साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0। ओके, कांस्टेंट लगाओ चाहे ना लगाओ, इट इज़ अप टू यू, बिकॉज बाद में जाके वो कांस्टेंट तो कैंसिल आउट होना ही है। सो स्टूडेंट्स, अब 1 के प्लेस पे और 0 के प्लेस पे आपको ऐसा फंक्शन लिखना है जिसका इन्वर्स बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमने सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा हुआ है। सो साइन इन्वर्स 1, आप इसको कैसे लिख सकते हो, साइन इन्वर्स, क्योंकि आपको 1 के प्लेस पे ऐसा फंक्शन लिखना है जिसका इन्वर्स बाहर रखा है, दैट मीन्स साइन की टर्म में ही आपको 1 की वैल्यू लिखनी है। सो 1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाय 2, बिकॉज साइन 90 क्या होता है 1, सो इन प्लेस ऑफ 1 वी राइट इट एज साइन पाई बाय 2। सो साइन, so that sine and sine inverse get cancel out and we get pi by 2। so यहाँ पे आ गया pi by 2, साइन इनवर्स 0, इसके 0 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन 0 डिग्री, बिकॉज साइन 0 डिग्री पर ही क्या होता है, 0 देता है ये एंगल। साइन एंड साइन इनवर्स गेट कैंसिल आउट, वी गेट 0 डिग्री। ठीक है, तो पाई बाय 2 में से अगर 0 डिग्री कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाय 2। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड लिमिट इज 0 to 1। स्टूडेंट्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स, लिमिट लगा दो 0 से 1, सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर दो 10 इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 10 इनवर्स 0। अब 10 इनवर्स 1 के प्लेस पे आपको ऐसा फंक्शन लिखना है जिसका इनवर्स बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ 10। सो 10 इनवर्स 1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 10 पाई बाय 4,
बिकॉज 10 पाई बाय 4 पर ही 10 क्या देता है 1. सो 10 और 10 इनवर्स गेट कैंसिल आउट, वी गेट पाई बाय 4. सो ये आ जाएगा पाई बाय 4. 10 इनवर्स 0. अब 0 कहाँ पे होता है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पाई बाय 4 माइनस 0 डिग्री दैट इज पाई बाय 4. सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. Please do like, share and subscribe, and thanks for watching.